तो हम आ चुके थे पापा के पास से, उनको खाना दे के और सिलेंडर दे के शाम हो चुकी है। शाम के 5 बज चुके हैं। हम थोड़ा सा सो गए थे आके, मेरे बहुत नींद आ रही थी, अभी भी पूरी नहीं हुई है क्योंकि आज रात में मैं सोई ही नहीं थी। 6 बजे मैं सोई थी भाई। तो अब जा रही हूँ मास्टर साहब को चाय देने, और इसके बाद मैं सोच रही हूँ आलू बॉईल कर दूँ। आलू बॉईल करके इसके बाद क्या बनाते हैं शाम का, चलिए बताते हैं। तो भाई ये कद्दू आया था ना जो फार्म हाउस से, तो दो है वो मैंने ऊपर भिजवा दिया था पड़ोसी में ऊपर, और लोगों को भिजवाना तो भिजवा ही नहीं कि मैं सोचा पता नहीं कद्दू कोई खाता होगा कि नहीं खाता होगा। बहुत लोग कद्दू नहीं खाते, तो ये 2 जो बचे हैं वो मास्टर साहब को हम दे देंगे, वो अपने घर लेते जाएंगे, बना लेंगे। और ये भाई मिर्चा है जो खेत का है, इसको भी डाल दे रही थोड़ा सा। ये बहुत अच्छा था मिर्चा, घर का था, पेड़ से तोड़ा हुआ था, तो इसको भी देते रहे। मास्टर साहब ये वो है, कद्दू लेते जाएगा। हाँ तो ये हमारे मास्टर साहब है, पता नहीं देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने, तो खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है, तो मैंने जो दे दूँ। तो मैं कुछ ना कुछ में सब्जी ले आती हूँ तो एक्स्ट्रा ले आती हूँ घर में, उनको भी दे देती हूँ। जैसे मेरे यहाँ से आटा आता है, वहाँ मम्मी पापा कैसे रोज़ 5-5 किलो आटा, रोज़ नहीं हर एक हफ्ते पे 5 किलो आटा आ जाता है, क्योंकि वहीं पे गेहूँ धुला जाता है। बोला है कि अगर हम आते हैं तो मुझे बचाइए, 5-6 बजे नहीं झाड़ू लगाना है, 5 बजे झाड़ू लगा के फिर अभी कपड़े धुलने हैं। कपड़े धुल के हाथ से धुलती हूँ, हाथ से मैं कुछ नहीं धुलती भाई, सारा का सारा मम्मी मेरी सासू माँ धुलती है कपड़े उपड़े। मैं आज तक नहीं धोई कपड़े, और ना मम्मी के पास धोती हूँ। मेरे हाथ में यहाँ दर्द होता है बहुत ज़्यादा। हम कपड़े आज तक धो ही नहीं भाई, धो ही नहीं। अभी धोऊंगी, थोड़ा सा ब्रश चलाऊंगी, बस फेंक दूँगी उठा के, तब भी धुलूँगी बस, क्योंकि वो साफ़ है, सिर्फ खंगालना है वो। बस अभी का पहना है, अभी पहन के गए थे, फिर निकाल दिए नितिन, तो उसको सर्फ में करके बस बोल देंगे, बस निकाल देंगे। मम्मी आती, मम्मी के पास कपड़ा भिजवा देती हूँ, वो धुल के भिजवा देती है। अभी दीदी आएगी तो दीदी धुल देगी, मम्मी धुल देगी, लेकिन मेरे से कपड़ा नहीं धुलता है भाई। और सब काम कर लेंगे, मेरे से कपड़ा वपड़ा नहीं धुलता है। तो चलिए काम करते हैं। तो मैं ये शाम का झाड़ू लगा रही थी, शाम को 5-5:30 बजे मैं झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि दिन भर तो काम होता ही रहता है, बट शाम का झाड़ू लगाना बहुत कंपलसरी होता है। भाई ये देखिए मेरी अलमीरा, ये क्या करता है, अलमीरा खोल लेता है, देखिए देखिए खोल लेता है। What are you doing? What are you doing? यशाश, What are you doing? अच्छा पुच्ची को दो, पुच्चू किची किची किची। नो बेटा डोंट टच। भाई देखिए ये अलमारी खोल लेते हैं, ये इसी में रखा है यहाँ पे, देखिए ये क्या सब रखा है, ये खोल रहता है। देखिए सर लड़ा रहा है इसमें अपना, यशाश्व नो नो, देखिए खोल ले रहे हैं। अब मेरी पूरी साड़ी भाई, पूरी साड़ी। आ मम्मा, आ मम्मा, मम्मा मम्मा मम्मा, देखिए देखिए
नो बेटा नो, जिंदगी भर मेरी नो में गुजरेगी बेटा। ओ नहीं छोनो भैया, ये खोल लेता, मेरी पूरी साड़ी निकाल के सब बिछा देता है। ये साड़ी देखिए, ये मम्मी की अलमारी भाई, बहुत पुरानी अलमारी है ये। मम्मी ने गांव से भिजवा दिया था तो मैंने रख लिया। मैंने सोचा इसको पेंट वेंट करवा दूंगी, क्योंकि भाई पुरानी चीज़ें ख़राब नहीं होती। तो मेरे लिए अच्छा था तो मैंने ले लिया था, और इसी में मैंने रख दिया था क्योंकि जगह नहीं है। ये देखिए खोल दिया। ये नितिन इसको हटाओ, नितिन ये देखो पूरा का पूरा खोल दिया। नितिन कम आउट। कम आउट। यशो कम आउट। तो भाई मैं इतने कपड़े हैं, ये धुलना है। मैं आप लोगों को बुध बाजार से क्या लाई थी मैं दिखाऊंगी आप लोग को। और ये देखिए, ये देख रहे हैं आप लोग, ये कौन सोया है? जो डिस्टर्ब नहीं करेंगे भाई, मेरा बच्चा सोया है। ये यशस्व कम सोते हैं, ये ज़्यादा सोते हैं इसमें। और ये यहाँ सोए। राधे राधे सभी को। सुबह हो चुकी है, 10:30 हो रहा है। नाश्ता बना रही और मैंने मेहंदी लगाई है, इसलिए कि कल शाम को जो है मुझे चोट लग गई थी लोहे से, और यहाँ पे थोड़ा सा फट गया था, थोड़ा सा। मैं तो मतलब महीने में अगर ना बीमार पड़ूँ या ना मेरे साथ कुछ होता, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, असंभव। तो यहाँ चोट लगी थी और बहुत ज़्यादा। मैं नितिन को बोली कि मेरे नाक से लग रहा है ब्लड आएगा, यहाँ दर्द हो रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि बर्तन वाले से रुके मैं दिखाती हूँ आपको। बर्तन की नोक है ना जो ये वाली, ये मैं बता नहीं पाई थी, तो सर में चोट लग गई थी रात में, अभी बताया ना मुझसे, और बहुत तेज़ लग गया था, बहुत तेज़। हमेशा लगता है, धीरे धीरे लगता था, धीरे धीरे लगता था, लेकिन वो कल ना बहुत ज़्यादा लग गया और बहुत अजीब सा हो रहा था। ये यहाँ से सर, ये नाक से लग रहा था अजीब सा ब्लड आएगा, लेकिन थोड़ा बस नितिन ने देखा रात में 9 बजे तो ब्लड आ रहा था। अभी मैंने मेहंदी लगाया उसी लिए कि ठंडा रहे। दर्द है अभी भी, दवा दिया, इंजेक्शन लगाया, भाई बहुत ज़्यादा लगा था। तो कल बस इतना ही था। कल मैं सो गई थी, खाना बनाया था बट बाहर से खाना पड़ा, क्योंकि वो हालत नहीं थी कि मैं आऊँ रोटी बनाऊँ फिर। लेकिन छोटू को रोटी वोटी बना के मैंने दिया था। तो आज सुबह हो गई है, सारा काम हो चुका है। मम्मी आने वाली है, कल मम्मी आ जाएंगी सुबह, और मम्मी को हॉस्पिटल फिर से जाना है। मैं जाने वाली थी घर, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, एसी रहने के बावजूद भी लाइट नहीं है, तो तुम अगस्त में आना, सावन में, क्योंकि बाबू का भी पूजा है वहाँ पे, सावन में ही करवाना है। तो मम्मी ने बोला कि सावन में आओ तो वहाँ पे पूजा हो जाएगा, या हो सकता है जुलाई के लास्ट तक मैं घर जाऊँ, क्योंकि जो छोटी मेरी बहन है वो आएगी, इधर से आएगी तो इधर ही से हमको लेके जाएगी। तो अगर वो आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अगस्त में जाऊँगी, क्योंकि अगस्त में मम्मी आएंगी। यही सब है भाई भाभी कह रहे हैं, और कुछ नहीं। ये नितिन है, ये यशस्व हैं भाई, बहुत बदमाशी करता है, बहुत बदमाशी करता है, और कुछ नहीं है। मेरे लड्डू से मिल लीजिए आप लोग। लड्डू बाबू, ये मेरे लड्डू हैं, और कुछ नहीं है भाई। है पोछा पाछी कर रही थी, पूरा घर दरवाजा सब पोंछ रही थी। बहुत धूल है, बहुत धूल है। तो चलिए अभी नहा धो के फिर हो सकता है फार्म हाउस पे जाना पड़े, तो चलिए मिलते हैं फिर। भाई रात हो गई है, रात के 8 बज रहे हैं, हम जा रहे हैं सब्जी लेने। हम नहा धो लिए थे, तो अभी सोचा अभी निकलूँ सब्जी लेने, क्योंकि कल मम्मी आ जाएंगी तो फिर सब्जी वब्जी नहीं आ पाएगा, कुछ सब्जी नहीं है घर में। इसके बाद सब्जी लेने के बाद हम लोग जाएंगे, कहाँ जाएंगे नितिन? चारबाग स्टेशन जाएंगे, भैया से मिलने। नितिन भैया
भैया नहीं सॉरी, नितिन के दोस्त जो हमारे साथ कहाँ गए थे, वृंदावन गए थे, वो भैया आ रहे हैं। उनकी वाइफ का जो है एग्ज़ाम है, पेट का एग्ज़ाम है, तो वही बस उनसे मिलने जाएंगे, क्योंकि भाई बहुत ज़रूरी है मिलना। और मैं क्या बताऊँ, वो आने वाले थे हमारे घर रहने, बट कल मम्मी आ जाएंगी, फिर दीदी आ जाएंगी, घर में जगह ही नहीं है उतनी, हम कहाँ वो करेंगे। तो उसी से मेरा मन तो बहुत था, पर मम्मी दीदी उसी टाइम आ रही हैं, वो लोग भी उसी टाइम आ रहे हैं, तो यही सब है भाई। तो पहले सब्जी लेंगे, फिर 4 बाग चलेंगे, इसके बाद आपको दिखाते हैं। चलिए। ये कब बनेगा यार, ये कब बनेगा? जी ले चुके थे, अब हम लोग निकले हैं भैया से मिलने। कितना टाइम हो रहा है? 9:30 हो रहा है। मेरे को लग रहा है उनकी ट्रेन लेट थी। 10 बजे वो आ जाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे। क्या करेंगे जाके? इधर उधर घूमेंगे, फिर हम लोग थोड़ा उनकी बेटी के लिए कुछ लाए तो नहीं? अरे नितिन, तो मैं सब्ज़ी लेने के बाद मैं जा रही थी भैया भाभी को लेने वहाँ से, क्योंकि वो लोग पहुँच चुके थे। 9 बजे एकदम राइट टाइम रहती है। वो दिल्ली से चले थे 4 बजे और यहाँ पे पहुँच गए 7:30-8 बजे। तो ये हम लोग जा रहे हैं, ये हम लोग पहुँच गए 4 बाग पहुँचे। छोटी लाइन पे थे, ये बड़ी लाइन पे हम लोग आके रुक गए थे। हम छोटी लाइन पहली बार देखे थे भाई। फिर उनको हमने ले लिया था, गाड़ी में बैठा लिया था। इसके बाद हम लोग चल दिए थे। शायद हम लोग को गोमती नगर जाना था, कौन सा पता नहीं कौन सी कॉलोनी थी, RPF या कोई पता नहीं। तो बस ऐसे ही बहुत दिन बाद इधर आए थे हम, तो सोचा कि बस दिखाते चले। तो बस भैया लोग पहुंचने वाले थे, ये पहुंच गए। तो चलिए कल मिलते हैं। राधे।